हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल फॉर वन मोर वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एज अ फ्रेशर आप किस तरह से इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं, किस तरह से प्लेसमेंट पा सकते हैं, किस तरह से इंडस्ट्री में अपनी एंट्री इंश्योर कर सकते हैं। तो एज अ फ्रेशर जो सबसे आसान तरीका होता है इंडस्ट्री में जाने का, इंडस्ट्री में जॉब पाने का, वो होता है कैंपस प्लेसमेंट या कैंपस रिक्रूटमेंट। इसको मैं आसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ आपको अपने ब्रांचमेट के साथ कंप्लीट करना पड़ता है, या बैचमेट के साथ कंप्लीट करना पड़ता है, या कॉलेज मेट के साथ कंप्लीट करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, यदि आपको कॉलेज से कैंपस रिक्रूटमेंट में जॉब नहीं मिलता है, आप बाहर जाते हैं, तो बाहर फिर आपको उन लाखों लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा जो आपके साथ पास आउट हुए हैं। हो सकता है वो आपके सीनियर हों, उनसे भी कॉम्पीट करना पड़े। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन कैंपस रिक्रूटमेंट में भी बहुत आसानी से नौकरी मिल जाए ऐसा नहीं है, उसके लिए भी आपको होमवर्क करने की ज़रूरत होती है। मतलब जो कंपनी आ रही है आपको पता होना चाहिए उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है और आपको ये होमवर्क पहले से करके रखना चाहिए कि किस कंपनी में क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्या उनका सिलेबस होता है। इतना होमवर्क करने की ज़रूरत रहती है, ठीक है। और कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आपको एडमिशन के टाइम पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, एडमिशन के टाइम पे भी देखना पड़ेगा कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि वहाँ पे कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं या नहीं आती, क्योंकि जॉब पाना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। या फिर बोलूँ कि मोटो जो होता है, हम डिग्री करते हैं इंजीनियरिंग की या डिप्लोमा करते हैं, तो हमारा जो मकसद होता है वो होता है जॉब को पाना। तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं या नहीं आती। दूसरा जो तरीका होता है जॉब पाने का, वो होता है थ्रू सम रेफरेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जुगाड़। यदि इंडस्ट्री में कोई आपके पहले से एक्वेंटी हैं, जैसे आपके रिलेटिव हैं, आपके पेरेंट्स काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा, वहाँ पे डायरेक्टली आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन ऐसी जगह आपको जॉब तो मिल जाएगा, आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंट्री मतलब वो चीज़ हमेशा काम करती रहेगी। एंड ऑफ द डे आपको वहाँ पे जाके परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको अपना कैपेबिलिटीज़ दिखानी पड़ेंगी, आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेंगी। तभी लॉन्ग टर्म में आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, तभी आपका लॉन्ग टर्म वहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। तो रेफरेंस के थ्रू आपको जॉब मिल सकती है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो है वो हो सकता है आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू। आजकल बहुत सारी जॉब कंसल्टेंसी हैं, और जॉब कंसल्टेंसी में आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और वो जॉब कंसल्टेंसी आपको जॉब दिला देंगे। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जॉब कंसल्टिंग केस में फ्रॉड बहुत होता है। मतलब आपसे वो फी ले लेंगे और आपको हो सकता है वो ज्वाइनिंग करा दे, ज्वाइनिंग कराने के बाद वहाँ से आपको रिमूव कर दिया है। तो जो फ्रॉड के केसेस के चांसेस हैं वो भी इसमें रहते हैं। तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा जिस कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं उसका पास्ट किस तरह का है, और वो मतलब एज अ एक्टिव पर्सन आपको चेक करना पड़ेगा वो कंसल्टेंसी ठीक है या नहीं ठीक है ना। और मैं ज़्यादा आपको कंसल्टेंसी के थ्रू जाने को सजेस्ट नहीं करूँगा। अगला जो तरीका होता है वो जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे naukri.com है, freshworld.com है, और भी बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं। उन पे आप अपना इन्फॉर्मेशन को अपडेट करें, ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन अपडेट करने से नहीं होता है, इसमें क्या होता है कंपनीज अपना रिक्रूटमेंट के लिए डालती हैं। बेसिकली देखिए, ये जॉब प्लेटफॉर्म होते हैं, क्या करते हैं, ये इंडस्ट्री से भी टाई अप होते हैं, मतलब इंडस्ट्री से उसके चार्जेस लेते हैं, और आप जैसे, और वो कैंडिडेट्स इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं। एक तरह का वो प्लेटफॉर्म है जिसपे आपका कैंडिडेट्स होते हैं वो इंडस्ट्री से कनेक्ट होते हैं, मीट होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपने उस पर अपना प्रोफाइल अपलोड कर दिया उससे काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में जॉब्स निकलते हैं तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लिए आपको वहाँ पे अप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा, अपने जो ये रिज्यूम अच्छे से आप अपडेट करें और अपनी प्रोफाइल को उस पर अपडेट रखें। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होना ज़रूरी है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो अगला तरीका है जिसके थ्रू हम जॉब पा सकते हैं, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ कोर ब्रांचेस की, जैसे मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, और उनको जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जॉब कैसे पा सकते हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया विजिट करके, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया विजिट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप एक इंडस्ट्री विजिट करेंगे तो जॉब मिल जाएगा। आप 10 इंडस्ट्री विजिट करेंगे, 12 इंडस्ट्री, इस केस में ये भी होता है, मतलब बिटर एक्सपीरियंस ये भी हो सकते हैं कि आपको इंडस्ट्री के गेट से बाहर कर दें। तो ये सारी चीज़ें आपको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, मेंटली पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
तो ऐसे केसेस में क्या है, आप अपनी तैयारी करके सबसे पहले ये होमवर्क करके जाएंगे। जैसे किसी सिटी में जा रहे हैं तो उसमें पता करें कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में आप विजिट करें, अपने साथ रिज्यूम की हार्ड कॉपी लेके जाएं, सॉफ्ट कॉपी लेके जाएं। और आप ये 20 जगह विजिट करेंगे तो एटलीस्ट 1-2 जगह तो आपको ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे वो लोग आपको एंटरटेन करेंगे, एटलीस्ट वो आपसे बातचीत करेंगे। और उससे क्या फ़ायदा होगा आपका कि हो सकता है उस इंडस्ट्री में उनको ज़रूरत ना हो, वो अपने रेफरेंस से आपको किसी दूसरी इंडस्ट्री में भेज सकते हैं। तो इस तरह से भी जॉब मिलता है ना? क्योंकि 1-2 वैकेंसी होती है तो वो न्यूज़पेपर या वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करते हैं, या कोई विजिट करने जाता है तो उस कैंडिडेट को डायरेक्टली रख लेते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप एज अ फ्रेशर जॉब पा सकते हैं। और मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आपने ये कुछ इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया हुआ है, अभी के तो हालत सामान्य नहीं है, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपने डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर ली, और 1-2 साल यदि आप घर बैठ गए तो आपका नॉलेज पूरा वैनिश हो जाएगा, और उस डिग्री और डिप्लोमा का भी बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट एज अ फ्रेशर आपको ये किस्मत अच्छी है, प्लेसमेंट से मिल जाए, मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट से जॉब मिल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। रेफरेंस के थ्रू जॉब मिल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। पोर्टल के थ्रू जॉब मिल जा रहा है। पोर्टल के केस में क्या है, ऐसा नहीं है कि पोर्टल में आपको डेली मतलब देखना पड़ेगा और बहुत सारी जगह आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी जगह जब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ जगह से आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। और एटलीस्ट घर ना बैठे, क्योंकि यदि आप घर बैठ जाएंगे तो आपको कोई जॉब देने वहाँ पे नहीं आएगा। आप इंडस्ट्री विजिट करें और इस तरह से आपको जॉब मिल ही जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाए, मतलब एटलीस्ट एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और इंडस्ट्री में क्या है, एक बार यदि आप घुस गए तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आगे आप आसानी से मतलब स्विच कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। और एज अ फ्रेशर ये भी तैयार रहना चाहिए कि हमको इंडस्ट्री में जाके अपने आप को तैयार करना होता है। अपने आप को तैयार करने का मतलब ये है कि आपको हो सकता है ऑपरेटर से सीखना पड़े, हेल्पर से सीखना पड़े, क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं वो चीज़ें बेसिक जनरल चीज़ें होती हैं। और इंडस्ट्री में क्या होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ होती हैं, प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, रेफ्रिजरेशन की इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे आपको अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है और उस हिसाब से चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो इसलिए भी आपको मेंटली तैयार रहना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।